जिन लोगों के लिए वो अपना जान जोखिम में डालते हैं, एनएसए तक लगवाते हैं, पीएमसीएच का जो घटना हुआ था वो सारा लोग ही उनका विरोध करते हैं। बीजेपी हरकत ही ऐसा करती है कि आप अपने से काम छोड़ के चले जाइएगा। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे पवन सिंह का ले लीजिए, आरा के रहने वाले हैं, टिकट दे दिया गया बंगाल का, पूरा चियालेदर हो गया। अभी अगर बीजेपी ने अपना रूप दिखा दिया है तो वो दूसरे पार्टी से जाएंगे, निर्दलीय जाएंगे, अपना खुद का पार्टी बनाएंगे। तो पब्लिक बेवकूफ नहीं है, पब्लिक सब कुछ घर बैठे देख रहा है और वो जवाब देगा। देखिए, जिस आदमी को कोई नहीं जानता था उसको 9300 वोट आ जाता है, करोड़ों 1.5 करोड़ के करीब में फॉलोवर है, उसके लिए तो आसान है। ना पोस्टर सटवाना है, ना जनसभा करना है, ना उदम मचाना है, सोशल मीडिया से ही जीत सकते हैं। मनीष कश्यप पहले से ज्यादा बेहतर होकर उभरेंगे और अभी भी लोग इंतजार कर रहा है कि आप निर्दलीय आइए। पार्टी से ज्यादा फीडबैक निर्दलीय। आज भी लोग वोट देता है अपने जाति को और मदद मांगने हमसे या मनीष भाई से आता है। नाम चंदन उपाध्याय। सोशल मीडिया पर जो लोग इन्हें देखते हैं, कई कारणों से देखते हैं, विवादों में भी रहते हैं, पर बातों को घुमा फिरा कर पूरी तारतम्यता के साथ कह देते हैं जो बात आमतौर पर आप नहीं कह सकते। सोशल मीडिया पर है, कैसे कमाई होती है यह भी लोगों को सिखाते हैं। पर अब जिस विषय को लेकर हम चंदन उपाध्याय से बात करेंगे, न भोजपुरी है, न अश्लीलता है, न इनका बैक है, न पास्ट है, न फ्यूचर है, बात मनीष कश्यप है। सबसे करीबी मनीष कश्यप के शुरुआती दिनों के साथी। क्या लगता है क्या कमाल करेंगे मनीष? सबसे बढ़िया तो आज बड़ी गर्व महसूस हो रहा है कि जो चैनल हाथ से बनाया गया है वहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है, इस लेवल तक मनीष भाई पहुँचे हैं और मैं तो इन सब चीज़ों से उब गया हूँ। मनीष भाई तो हमको लगता है कि एक मैंने कहानी पढ़ा था नेल्सन मंडेला का, 20 सालों तक वो जेल में रहे और 21वां साल निकलते ही राष्ट्रपति बने। तो अभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ों को उनको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, बाहर में जो मजदूरों के लिए वो लड़ते हैं, वो कौन सा मजदूर काम करते हैं मालूम है? जनरल कास्ट का कोई भी मजदूरी तमिलनाडु और बेंगलोर में जाके बोरा नहीं ढोता है। हमारे कास्ट के लोग अगर नौकरी भी करना रहता है ना, तो वो किसी शोरूम शॉप या दुकान में काम करते हैं जहाँ एसी लगा होता है। जिन लोगों के लिए वो अपना जान जोखिम में डालते हैं, एनएसए तक लगवाते हैं, पीएमसीएच का जो घटना हुआ था वो सारा लोग ही उनका विरोध करते हैं। उन्हीं तबका के लोग, कुछ लोग विरोध करते हैं। तो चुनाव अब नजदीक आ रहा है, ठीक है, एक बार गलती हुआ है और मैं तो डे 1 से कह रहा हूं कि बीजेपी में जाने वाले लोगों को निकाला नहीं जाता है। बीजेपी हरकत ही ऐसा करती है कि आप अपने से काम छोड़ के चले जाइएगा। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे पवन सिंह का ले लीजिए, आरा के रहने वाले हैं, टिकट दे दिया गया बंगाल का, पूरा चियालेदर हो गया। किसी ने कभी भी बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता किसी भी अपने कार्यकर्ता को पार्टी से नहीं निकालता है, वो उसके साथ हरकत ऐसा करता है कि कार्यकर्ता खुद उसको छोड़ के चला जाता है। वही मनीष भाई के साथ हुआ है। पूरा चनपटिया और पूरा एक छोटा सा गांव पॉलिटिकल मोर्चों से भर गया था जब ये लोकसभा चुनाव में निर्दलीय लड़े थे। मनोज तिवारी अपना रोटी से आइए, आपको रोकेंगे चूंकि आप सब इसलिए बात कर रहे हैं कि 2020 में जब मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे थे, बागडोर आपके हाथ में थी, गांव-गांव आप घूम रहे थे। आप रहने वाले सिवान, अब तो मान लीजिए कि आप जो जिला है आपका वहां से दूर है, लेकिन आपकी कार्यस्थली जो है मोतिहारी बेतिया का इलाका हो गया है। सीधे सीधे बताइए, 2020 के मनीष कश्यप में और 2025 के मनीष कश्यप में कितना अंतर? देखिए, बहुत सारा अंतर है। अभी 2020 में हम लोग चंपारण तक सीमित थे, पॉपुलरिटी चंपारण तक सीमित था, लेकिन जिस तरह से बिहार सरकार के द्वारा ये से लगा, तमिलनाडु आना जाना, किस तरह से कोर्ट ने बरी किया, तो पब्लिक बेवकूफ नहीं है, पब्लिक सब कुछ घर बैठे देख रहा है और वो जवाब देगा। देखिए, जिस आदमी को कोई नहीं जानता था उसको 9300 वोट आ जाता है और यही बीजेपी के कद्दावर नेता जब दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो उनको 2000 वोट आता है। तो इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। और हम लोग समाज में उन लोगों के लिए हीरो हैं, आज भी हीरो हैं। आज भी लोग वोट देता है अपने जाति को और मदद मांगने हमसे या मनीष भाई से आता है। मैं तो चलो ऊपर से खराब बन के बैठा हूं, चूंकि मैं बहुत ज्यादा पक चुका हूं, लेकिन मनीष कश्यप को बता रहा हूं कि इतना ज्यादा तो कोई झेल ही नहीं सकता। आजकल लोग जो गाली देते हैं, थाना में अगर आधा घंटा उनको खड़ा करा दिया जाए तो पैंट गीला हो जाएगा। वो लोगों को कहते हैं कि फेमस होने के लिए पीएमसीएच जाता है, फेमस होने के लिए जेल जाता है। यही लोग कहते हैं ना, जो थाना में आधा घंटा भी नहीं टिक सकते हवालात में। तो ये सब चीजें हैं। और आपको एक चीज और जानकारी दे दें कि 2020 का चुनाव, 2019 में भी मनीष कश्यप जेल में थे और जेल में से ही नॉमिनेशन हम लोगों ने कराया था डंका के चोट पे, यही संजय जायसवाल के खिलाफ। तो थोड़ा हैरानी मुझे भी हुआ बीजेपी में जाना लेके, लेकिन चलिए, जब नीतीश कुमार रोज पार्टी बदल सकते हैं और उनको लोग स्वीकार कर लेता है तो मनीष कश्यप क्यों नहीं भाई? अभी अगर बीजेपी ने अपना रूप दिखा दिया है तो वो दूसरे पार्टी से जाएंगे, निर्दलीय जाएंगे, अपना खुद का पार्टी बनाएंगे। बहुत सारा विकल्प है। अभी उम्र कितना हुआ है, यहाँ तो मरने के कगार तक लोग ईवीएम लेके घूम रहे हैं, हमको वोट दो, हमको वोट दो, हमको वोट दो। तो हम लोग युवा हैं, हम लोग तो फेलियर होने में भी हम लोग को फायदा है कि रोज सीखते हैं। रहा सवाल पीएमसीएच का, तो जहां ये भाई खड़ा
बड़ा होता है वहां कुछ ना कुछ अच्छा होता पर है। आएंगे चंदन जी, पीएमसीएच पर आएंगे। हम आपसे इसलिए नहीं बात कर रहे, 2020 आप लोगों के संघर्ष का साल था, उसके बाद आपकी भी लोकप्रियता बढ़ी। किस कारण से बढ़ी? मुस्कुरा मुस्कुरा के आपने भी बहुत बड़ा नाम बना लिया। मनीष कश्यप बहुत आगे बढ़ गए। 2025 में विधानसभा का चुनाव है, सीधे सीधे आप मनीष कश्यप के समर्थन में उतरे हैं, क्या लगता है इस पे? अभी तो आसानी से, अब तो आसान हो गया है ना, सोशल मीडिया में जिसका करोड़ों 1.5 करोड़ के करीब में फॉलोवर है उसके लिए तो आसान है ना, पोस्टर सटवाना है ना, जनसभा करना है ना, उद्यम मचाना है, सोशल मीडिया से ही जीत सकते हैं। मोदी जी सोशल मीडिया से ही प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसा लोग कहा जाता है। तो मनीष कश्यप पहले से ज्यादा बेहतर होकर उभरेंगे और अभी भी लोग इंतजार कर रहा है कि आप निर्दलीय आइए, पार्टी से ज्यादा फीडबैक निर्दलीय। 10,000 लोग आपको अभी भी विधायक मानता है अपना, और लाखों लोग आपको अपना प्रॉब्लम बताते हैं। क्यों? क्योंकि आपसे उम्मीद है। हाँ, थोड़ा बहुत जाति फैक्टर पड़ जाता है, यहाँ जातिवाद जो है कोरोना के तरह घर बना लिया है, लेकिन वही कोरोना को तो साफ किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि तुम्हारे लिए मार खा रहा हूं, तुम्हारे लिए जेल जा रहा हूं, तुम्हारे लिए मार हो रही है, तुम्हारे लिए हमारा कुर्की हो रहा है। कुर्की क्यों हुआ था? दूसरे का SC ST एक्ट लगवाए थे, दूसरे का पैसा खाता से कटता इसलिए। तो मुझे तो हैरानी होता है कि ये भाई इतना झेलते कैसे हैं, इतना सफल होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी लोगों के लिए जी रहे हैं। तो प्राउड भी होता है और हैरानी भी होता है। अब पब्लिक को तय करना है कि आप 500 रुपया लेके वोट दे देते हैं और फिर एक यूट्यूबर को आप अपना चंदन उपाध्याय को क्या लगता है? चूंकि जो माहौल बदला है, हम सीधे सीधे सवाल नहीं पूछते, ना किसी पर आरोप लगाते हैं। जो हिट है वो फिट है, चाहे किसी कारण से है। आपकी भी लोकप्रियता है, आप मित्र हैं शुरुआती दिनों के। आपको क्या लगता है 2025 में आपके मनीष कश्यप, बिहार के मनीष कश्यप, गरीब के मनीष कश्यप बड़ा कमाल दिखा पाएंगे? जीत जाएंगे आसानी से। कमाल क्या है, अपने क्षेत्र से वो जीत रहे हैं। और इस आपको हैरानी होगा सुन के, अगर लोकसभा चुनाव में अगर इनको नहीं अपने में मिलाया गया रहता, मनोज तिवारी के द्वारा छल नहीं किया गया रहता, तो उस समय भी जीत जाते। अगर हार भी जाते तो बहुत कम अंतर से हारते और भाजपा को भी हरा देते, जैसे पवन सिंह ने किया है। पवन सिंह को जीत से ज्यादा खुशी मिला है जब वहां भाजपा का कैंडिडेट हारा है। तो आप अगर पीठ पीछे खंजर, बीजेपी बहुत सारे युवाओं का जिंदगी बर्बाद कर दिया। हम लोग भी बीजेपी के कट्टर भक्त हुआ करते थे, केस होने के बाद नेताजी हमको चिंते ही नहीं है, हम लोग उपद्रवी है। हम लोगों के नाम में उपद्रवी कौन लगाया है? बीजेपी का लोग लगाया है, जो कि हम लोग दिन रात बीजेपी की तरफ से मुसलमानों को गाली देते रहते थे। तो हमने अपना सुधार इसलिए किया कि हमको इन सब चीजों से उब गया है। लेकिन मेरा भाई जो जिस लाइन के लिए निकला था वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, वो जीत हमारा ही है ना। हम भी यही चाहते थे कि हमारा साथी जो है वो आगे नेता बन जाए। हमें नेता बनने का कभी शौक नहीं था, हम जो कर रहे हैं वही करना शुरू से ही चाहते थे। तो अब आपको बिहार में अगर कुछ बदलाव करना है तो दिखा दीजिए कि एक युवा, एक वीडियो बनाने वाला भी जीत सकता है। जैसे नायक फिल्म में अनिल कपूर को दर्शाया गया था। फिल्में क्यों बनती है? क्योंकि आप उससे सीखिए और निजी जीवन में उस हालात को लाइए। नायक फिल्म से बुरा हालात अभी बिहार का है। 10 रुपये महीना का रोजगार देने का औकात नहीं है बिहार के लोगों को सरकार का। तो बेहतर है आप अपना युवा चंदन उपाध्याय 2025 में मनीष कश्यप के स्टार प्रचारक होंगे। एकदम हम लोग तो अभी से प्रचार करते हैं। हम तो हजारों मीडिया में इंटरव्यू दिए थे पहले भी कि बीजेपी छोड़ दीजिए, अभी से निर्दलीय प्रचार कीजिए या अपना पार्टी बनाइए, या अपॉर्चुनिटी बहुत है, किसी भी पार्टी में चला जाइए। पार्टी तो पार्टी होता है। तो हम लोग तो स्टार प्रचारक क्या, हमको तो लग रहा है कि जीत रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के नेता सिर्फ मोदी के नाम पे जीत रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उनका यही एबिलिटी है कि मोदी के नाम पे जिता देना है। और कोई पब्लिक इतना उब जाता है कि अयोध्या जैसे जगह से बीजेपी के सांसद हार जाता है। अब बताइए, राम मंदिर अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन गया और वहां से बीजेपी का कैंडिडेट हार गया, समझिए वो कितना बड़ा निकम्मा होगा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो आपका काबिलियत से आप जीतिएगा तो वो बात का बात है, लोगों के नाम। लेकिन चंदन उपाध्याय जी, जिस बिहार में हम आप हैं वहां बीजेपी छोड़ने के बाद मनीष कश्यप ने पत्ता नहीं खोला है। उन्होंने कहा है कि हम अपने लोगों के बीच जाएंगे, विचार करेंगे, बात करेंगे। बहुत सारा पत्ता हम लोगों के पास है, पत्ता खोलने का जरूरत नहीं है। एकदम आईना की तरह सब कुछ साफ है। आदमी ईमानदार है, पार्टी से लड़े या निर्दलीय लड़े, आपके हक में वही बोलने वाला है, बाकी दूसरा कोई बोलने वाला नहीं है। शादी तक आपके वजह से ही नहीं कर रखा है कि हमारा कोई कमजोरी ना हो, हमारी बीवी फोन ना करेगी रात में, घर आ जाइए, दूसरे का समस्या मत सुनिए। तो ये चीजें लोगों को अब दिल से अपना कबूल करना चाहिए। और लोग बेवकूफ नहीं है, करेगा महाराज। 2020 में जब 10,000 वोट दे सकता है एक बिना वीडियो वाले लोगों को, तो अब तो पूरा परिपक्वता हो गया ना। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।